एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हों या ना हों, कि जो ये जिद थी कि सिर्फ फौज के साथ बात करनी, सियासतदानों के साथ नहीं बैठना, ये जिद तोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। अडयाला में एक कोशिश हुई इमरान खान से मुलाकात की और जो जेल इस्लाहात के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक कमेटी बनाई जिसमें आहत चीमा है और खदीजा शाह, नाम ही काफ़ी है, तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता और ख़ुद भी वो कैद रही हैं, जो 9 मई से मुंसलिक केसेस हैं और इस हवाले से वो भी इसमें शामिल। तो अडयाला में जब उनकी ये विज़िट थी, उनका ये विज़िट था, तो एक ये खबर फैली कि इमरान खान से स्पेशल मुलाकात का एहतमाम हुआ है और उस वजह से ये विज़िट हुआ है। बहरहाल हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने उस वक़्त भी कन्फ़र्म किया था कि कोशिश ज़रूर हुई है, ख़्वाहिश भी थी, लेकिन ये मुलाकात होने नहीं दी गई, ये नहीं हो पाई। कोशिश भी थी, तो जेल हुकाम ने नहीं मिलने दिया। तो बहरहाल अब खदीजा शाह साहबा का एक ख़त चीफ जस्टिस के नाम वो सामने आया है जिसमें उन्होंने शिकायत लगाई है और बताया है कि ये मुलाकात बड़ी ज़रूरी है कि वो जो तजावीज़ देना चाहते हैं जेल इस्लाहात के हवाले से, वो इमरान खान से मुलाकात के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है कि जेल में सियासी कैदी होते हैं या जो भी सारी सूरत हाल है उसमें क्या क्या वहाँ पे सहूलियात होनी चाहिए, इंतज़ामात होने चाहिए, इंसानी हकूक़ के हवाले से जो भी जेल इस्लाहात के मामलात हैं। तो व्यूअर्स ये बता दूं कि इससे ये बताना, ये खबर वैसे तो इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन इसका शुरू में बयान करने का मकसद ये है कि उन क़यासराइयों के हवाले से, उन खबरों के हवाले से, उन तज्ज़ियों के हवाले से हम ये इससे मिला के देखें इस वाक़े से, कि जो ये कहते हैं, जिससे ये चीज़ें सामने आती हैं कि जो मुज़ाकरात हैं पीटीआई और हुकूमत के, उसमें मस्बत पेशरफ्त है और इमरान खान फुली ऑन बोर्ड है और बहुत कुछ बदल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ और मेरी ये इत्तला है कि ये सारा जो मुज़ाकरात पे पीटीआई का आमादा होना और इमरान खान की जो तोपें हैं उनका खामोश होना, तोपें कौन-सी हैं? वो अल्फाज़ की हैं, प्रोपेगेंडे की हैं, फेक न्यूज़ की हैं, जिसको वो कंट्रोल अडयाला से कर रहा है। फिर ये जो सिविल नाफरमानी जैसी तहरीक है उसका ऐलान है, उसको भी पोस्टपोन किया। क्यों? खुद से एक जेस्चर देना मकसूद है। मुज़ाकरात यकीनन हैं और मुज़ाकरात को हुकूमत की तरफ से वेलकम किया जा रहा है एक ख़ास हद तक। क्योंकि ये गैर मशरूत है, क्योंकि इसमें पहली मर्तबा तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रही है कि बैठें बात करें। कोई पेश की शर्त नहीं है, कोई ये दबाव नहीं है कि ये चीज़ जो है हमारी लाज़मी वो तस्लीम की जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए हुकूमत की तरफ से भी पहल है। कहीं न कहीं इसमें एस्टेब्लिशमेंट की खामोश या नीम रज़ामंदी भी शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हों या ना हों? वो तो इस बात पे कायम थे या ये बात हमारे सामने थी कि जो ये ज़िद थी कि सिर्फ फ़ौज के साथ बात करनी है, सियासतदानों के साथ नहीं बैठना, ये ज़िद तोड़ी है। इससे आगे तो कोई बात नहीं थी और ये ज़िद इमरान खान की टूट चुकी है। इमरान खान अपनी इस ज़िद के आगे खुद हार बैठा है और हार तस्लीम कर ली है कि उसने बात करनी है तो सिर्फ फ़ौज से करनी है, इदारों से करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, सियासतदानों से, हुकूमत से और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी नून लीग, नवाज शरीफ, जरदारी, तो उन्हीं की हुकूमत है ना, मतलब नून लीग की हुकूमत है।
उनके साथ नहीं बैठना, तो वो इमरान खान टूट चुका है। ठीक है, होंगे मुज़ाकरात, शुरू हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बाज़ाब्ता तौर पे वीडियो मैसेज के जरिए इन मुज़ाकरात को एक अमली शक्ल भी दे रही है। ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। मिली भगत से मुराद ये है कि ये तयशुदा एजेंडा है। ये सब चीजें पहले आपस में कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं और ये रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें हो रही हैं। दोनों फरीक मान नहीं रहे, लेकिन ये मुज़ाकरात और ये जो बातचीत है ये रोजाना की बुनियादों पे आगे बढ़ रही है। इसमें दोनों जानिब कुछ फरीक हैं जो चाहते हैं कि ये अमल आगे ना बढ़े, क्योंकि दोनों की दुकानें लगी हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं। ये हमने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू किया था गुज़श्ता रोज खुर्शीद शाह का, उन्होंने भी ये बात बताई। फिर इसमें इमरान खान ने अब एक और एक कह लेना कि पत्ता फेंका है कि जेल में मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो क़यादत है ओपोजिशन रहनुमाओं की, उनको दावत दी है कि आके यहाँ मुलाकात करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं तो बाहर नहीं आ सकता। तो अब ये मुलाकात के लिए कोई हल ढूंढने की तैयारी है दोनों जानिब से। अब ये मुलाकात हो पाएगी, कितना मुश्किल काम है कि मतलब एक जो इस वक्त मुजरम है जो सजा काट रहा है या उसके खिलाफ केसेस हैं, वो अदालत में है, उसकी जमानत भी नहीं हुई, भले वो आप उसको जिस तरह का मर्जी रंग दे देंगे, वो सियासी कैदी हैं और इंतकामी सियासत है, कुछ भी कह लें, तो ऐसे तो कैसे आप जाके मिल सकते हैं? तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, कुछ दोस्त ये दावा करते नजर आ रहे हैं, वो बात करते हैं, वीलॉग्स भी ये बातें हो रही हैं और ड्राइंग रूम में भी ऑफ द रिकॉर्ड जहाँ पे सीना गजट भी हम तक पहुंची हैं कि जनाब मौलाना की तो 2-3 मुलाकातें हो भी चुकी हैं। अच्छा, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के एक खास आप कह लें कि एक शख्स वो मुसलसल इमरान खान के साथ राब्ते में है और बातचीत चल रही है। अब ये चीजें बुनियादी तौर पे वो कहते हैं ना कि उसका थोड़ा शिमला ऊंचा करने के लिए है, क्योंकि वो हार तो चुका है, जैसे मैंने कहा, टूट भी चुका है। उसकी जिद, अपनी जितनी भी उसकी जिद थी, इस वक्त वो कहीं नहीं है। दूसरा, उसको खौफ भी है, उसे ये पता चल चुका है कि मैं फैज हमीद केस में तो बिल्कुल रगड़ा जा रहा हूँ और मैं उससे नहीं बच पाऊंगा। और इतनी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना पूरा मैसेज इमरान खान को समझा दिया अच्छी तरह कि भाई जब हम अपने जो जर्नेल हैं उसके हवाले से बहुत संजीदा हैं और उसका कोर्ट मार्शल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो भाई आप फिर क्यों बचेंगे? आपको क्यों बचाया जाए? अगर आप उसमें मुलव्वस हैं, तो इमरान तक ये मैसेज बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुका है। वो इससे खौफजदा है, वो डरा हुआ है। इमरान खान अब बिल्कुल सहम चुका है। अब उसका आखिरी जो उससे जो बाहर उसके लोग बैठे हैं, उनसे अगर कुछ का राब्ता होता है सारा, तो वो आखिरी जो उसका उसे बचाने की उसे उम्मीद है ना, वो अब आपके आपके सामने नाम है, वो रिचर्ड, वो कहते हैं ना जर्नेल और गरनेल वो तलत हुसैन जो सीनियर तज्जियाकार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो पीटीआई को जीटीआई का भी नाम दे दिया इसके गरनियल तहरीक इंसाफ को। तो इमरान खान की पार्टी नहीं रही, वो उसकी बन गई है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है और अब इन मुज़ाकरात से क्या निकलना है, मैंने किसी सोशल मीडिया शो में ये बात की थी या कहाँ मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि ठेंगा निकलना है। मैं दिली तौर पे चाहता हूँ कि मुज़ाकरात मज़ाक अपनी जगह, बल्कि इस स्टेज पे मज़ाक भी नहीं होना चाहिए, किसी जानिब से भी नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात जिस तरह के भी हो रहे हैं आगे बढ़ें और इससे पाकिस्तान का फायदा है उसको सोचना चाहिए। 1 पॉइंट एजेंडा सबका होना चाहिए। तहरीक इंसाफ इस दफा भी सिर्फ अपना लुच ना तले, वो कहे कि हाँ हम एक सियासी जमात हैं, हम चाहते हैं कि ये निज़ाम चले, ये पार्लियामेंट चले, पाकिस्तान चले, तो उसका रास्ता हमने ढूंढना है। वो ये ना कहे कि इमरान बच जाए, इमरान आ जाए, इमरान को इक़्तिदार मिल जाए, नून लीग और जरदारी जो है वो इक़्तिदार से बाहर हो जाएं और फिर जेलों में चले जाएं। वो अपना पुराना राग ना अब अलापें, फिर तो बात है और ये होना चाहिए। इस अमल को आगे बढ़ना चाहिए और उसकी 100% जिम्मेदारी सिर्फ पीटीआई पे है, क्योंकि ये माहौल जो था मुज़ाकरात ना होने का,
इंतशार का, फसाद का, रियासत पे हमला आवर होने का, ये तो तहरीक इंसाफ ने बना रखा है ना। तो जिम्मेदारी भी इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की ये 100% तहरीक इंसाफ के ऊपर है। तो देखते हैं कि इसमें वो किस हद तक मैच्योर एक अपना रोल है वो प्ले करते हैं। इमरान खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में बाहर नहीं आ रहा। इमरान खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में इक़्तिदार में नहीं आ रहा। इमरान खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में अपने जो भी उसका एजेंडा कह लें, उसकी सोच कह लें, उसकी कोशिश कह लें, उसमें वो कामयाब नहीं होगा। ये आप देख लीजिएगा। ये अमल कितने दिन, कितने हफ्ते जारी रहता है, ये भी सामने की बात है। बहरहाल 2024 के ये जो आखिरी 10-12 दिन हैं, ये बहुत अहम है। यकीनी तौर पे ये उस राह का तयन करेंगे जो हमें 2025 में आगे लेके चलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।